बोलो विष्णु भगवान की जय। 19वां अध्याय। सभी सब्सक्राइब कर लें चैनल को। नारद जी बोले कि यम पंचक अर्थात त्रयोदशी से लेकर द्वितीया तक के कर्तव्यों को मेरे से कहिए कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सूर्यास्त के बाद में घर अथवा गांव के बाहर की ओर अपमृत्युनाशक यमदीप जलाना चाहिए। उस समय उच्चारण किए जाना मंत्र इस प्रकार है कि हे यमराज, मैं लाल रंग की बत्ती युक्त दक्षिणा सहित में त्रयोदशी को दीपदान कर रही हूँ। हे सूर्यपुत्र, आप मुझ पर प्रसन्न हों। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 14 को चंद्रोदय के समय तिल के तेल से स्नान करने वाले मनुष्य नरक के भय से मुक्त हो जाते हैं। इस तिथि को तेल में लक्ष्मी जी तथा जल में गंगा निवास करती हैं। चतुर्दशी तिथि को प्रातःकाल गंगा जल में स्नान करने वाले यमलोक के दर्शन नहीं करते। स्नान करते समय अपामार्ग, दूर्वा तथा चक्रमर्दन को अपने सिर के ऊपर घुमाना चाहिए। हल, सहित भटकैया अर्थात कटेली तथा अपामार्ग को बार बार घुमाने से पाप दूर होते हैं। इसके बाद में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिलों के द्वारा यमराज का तर्पण और सव्य करें। यमराज देवतीर्थ में देवरूप तथा पितृलोक में पितृरूप में स्थित रहते हैं। उसके आगे एक एक नाम से तिलों को अंजलि में रखकर 3-3 अंजलि जल का तर्पण करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, अनंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूत, यक्षकारी, उदंबर, दग्न, नील, परमेष्टि, वक्रोदय, चित्र तथा चित्रगुप्त को मैं नमस्कार करता हूँ। यह कहते हुए जलांजलि दे तथा सायंकाल में सुंदर दीपक जलाए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के स्थानों में भी दीपक जलाए। ऊंची अटारी, सभा मंडप, नदी तट, दीवार, बगीचे, बावड़ी, गली, समीप के वन तथा खेत में भी शिव या दुर्गा के लिए चतुर्दशी को दीपदान करें। शत्रु द्वारा मारे गए पूर्वजों के लिए ऐसे दीपदान से अक्षय फल मिलता है। इसके बाद में कुंवारी कन्याएं, ब्रह्मचारिणी, शिव भक्त तथा तपस्वियों को भोजन कराने से शिवलोक प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को दान देने से यमलोक के दर्शन नहीं होते। हे राजन, इसी प्रकार अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत में देवता तथा पितरों की पूजा करके प्रणाम करें। तीसरे पहर में पितृपरायण होकर श्राद्ध करें तथा अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का ब्राह्मणों को भोजन करा के क्षमा याचना करें। सायंकाल के समय दीपमाला करें। अपने घर में तुलसी के चौरों के पास ब्राह्मण मित्र तथा देवालयों के मंदिर में, चौराहा, शमशान, नदी, पर्वत, गौशाला में दीपदान करके सोई हुई लक्ष्मी को जगाए और कहे, हे लक्ष्मी, आप ज्योति स्वरूपा हैं। सूर्य, चंद्रमा, बिजली, सोना, नक्षत्र एवं सभी ग्रहों में आप ज्योति दीप की भांति स्थित हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके स्त्री अपने हाथ में दीपक लेकर देवी लक्ष्मी को जगाएं तथा मंगल गान करें। इस प्रकार पतिव्रता स्त्रियां प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने पति से पहले ही जग जाती हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से 12 दिन पहले ही जग जाती हैं। बालक, वृद्ध और रोगियों के अतिरिक्त दिन में किसी भी स्त्री पुरुष को भोजन नहीं करना चाहिए। आगे वाले वर्ष की परीक्षा करने के लिए दीपावली की रात्रि में जुआ भी खेलना चाहिए। जब उसमें विजय होती है तो वर्ष भर विजय रहती है और हार होती है तो वर्ष भर हार होती है।
जो लक्ष्मी अमावस्या को पृथ्वी पर आकर गौ दीपावली तथा गौशाला में निवास करती है, वे लक्ष्मी कार्तिक मास में मुझे वर प्रदान करें। इस मंत्र के द्वारा पूजा करने से ज्वारी को विजय मिलती है। एक समय शिव और पार्वती जुआ खेल रहे थे। उसमें लक्ष्मी पूजन के प्रभाव से पार्वती जी ने विजय प्राप्ति की थी। अमावस्या की अर्धरात्रि में लक्ष्मी घर घर घूमती हैं, अतः उस दिन अपने घर को धूप दीप जन उत्सव शुद्धता धवलता एवं पुष्पमाला से सुशोभित रखना चाहिए। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए दक्षिणा सहित में माला तथा अनुलेपन चंदन आदि समर्पित करें। स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें। रात्रि का समय गीत हास्य तथा रंग रांग से व्यतीत करें। नए वस्त्रों के द्वारा ब्राह्मण संबंधियों तथा बंधुओं की पूजा करें तथा अंधकार दूर करने के लिए रात भर दीपक जलाए। हे राजन, इस रात्रि को जिस घर में अंधेरा रहता है उसे लक्ष्मी त्याग देती हैं और वहाँ दरिद्रता का निवास होता है। विष्णु नारायण की शयनावस्था में लक्ष्मी जागती हैं तथा रात्रि के समय आश्चर्यहीन होकर सभी स्थानों पर निरीक्षण करती हैं। उस समय जो घर रमणीय तथा प्रकाशवान युक्त होता है वहाँ वे चिरकाल तक बनी रहती हैं। इस प्रकार प्रज्वलित दीपकों के साथ में रात्रि बिताते हुए पुरुष प्रसन्न बने रहें तथा स्त्रियां सूप की डुगडुगी बजाती रहें। इस प्रकार सब लोग अपने घर में अलक्ष्मी दारिद्रता को निकालें। उस समय अलक्ष्मी से इस प्रकार कहें कि आप लोग शांत रहें और मेरा अनादर ना करें। तब यह कहना चाहिए कि यदि आप यहीं रहना चाहती हैं तो अपनी चंचलता को छोड़कर ही रहें। यह कहने पर वे उसी स्थान पर स्थित हो जाएंगे। अब मैं दूसरे दिन वाले राजा बलि के उत्सव के बारे में बताता हूँ। उस दिन मथुरा अथवा अन्य किसी स्थान पर गोवर्धन रूपी हरि का निर्माण करें। फिर उन्हें पक्का भोजन, अनेक प्रकार के व्यंजन तथा विविध प्रकार के फल समर्पित करें। जिस समय इंद्र गायों को लेकर कष्टप्रद जल की वर्षा कर रहे थे, उस समय रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तब से यह तिथि अन्नकूट के नाम से प्रसिद्ध है तथा सभी गोपों के द्वारा पूजित है। गंध पुष्प अक्षत वस्त्र धूप दीपक तथा दक्षिणा सहित में अपने पुत्र एवं मित्रों के साथ में गोवर्धन की पूजा करके परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुने, ऐसा करने वाले व्यक्ति का पुनः जन्म नहीं होता। अब मैं यह सत्य कह रहा हूँ कि फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद में बंधु बांधवों सहित में स्वयं भी भोजन करें। तदुपरांत गायों को आभूषणों से सुसज्जित कर उन्हें घुमाए तथा यह कहे कि हे गोवर्धनधारी गोकुल के रक्षक श्री विष्णु भगवान की भुजाओं को उठाने वाले गोवर्धन, आप हमें आशीर्वाद दें। लक्ष्मी जी सभी लोकपालों सहित गायों के रूप में स्थित हैं। गाय हमें यज्ञ के लिए घी देती हैं तथा पाप को नष्ट करती हैं। ऐसी गाय सदैव मेरे आगे पीछे बनी रहें, वे मेरे हृदय में रहें तथा मैं उनके मध्य में रहूं। सबके लिए हितकर पवित्र पुण्य की राशि गाय तीनों लोकों की माताएं हैं। वे मेरे द्वारा दिए गए ग्रास को ग्रहण करें। हे धर्म, तुम बैल के रूप में संसार को आनंद देने वाले हो। तुम शिव के वाहन हो। मुझे मति और गति प्रदान करो। गोवर्धन भगवान की पूजा और गाय भैंस आदि का पूजन करोड़ों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों की भांति फलदायक होता है। हे नारद, इसके बाद में ब्राह्मण अपराह्न काल में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके हवन करें तथा किसी बड़े वृक्ष के तने कुछ घास से सुंदर नगर पालिका का निर्माण करें। फिर यह व्रती नमस्कार करता हुआ कहे कि हे मार्गपालिका, तुम सब लोगों के लिए हित सुखकारक हो, तुम्हें नमस्कार है। फिर राष्ट्र को विजय दिलाने वाली आरती करें। तदुपरांत सभी गायें तथा मनुष्य उस नगर पालिका के नीचे पहुँचें जहाँ राजा, राजपूत, ब्राह्मण तथा शूद्र सभी जातियों के लोग मार्गपालिका को लांघें।
तो वे सदैव निरोग बने रहते हैं। फिर कुश और काष्ठ की एक मजबूत यष्टिकार यानी लाठी बनाई। उसे एक और राजपुत्र और दूसरी ओर हीन वर्ण के बालक पकड़े। फिर वे दोनों बारंबार जोर लगाकर उसे अपनी ओर खींचें। ऐसा करने से जो जीतेगा वह वर्ष भर विजयी बना रहेगा। हे राजन, यह जय चिन्ह को प्रश्नपूर्वक करें। फिर सायंकाल स्तंभ मंडप के तट में धृतराज बलि का नाम 5 रंगों युक्त सोने से लिखे। फिर संपूर्ण आवरणों से युक्त विंध्यावली के साथ में कुष्मांडा, बाण, जंगा, उरु, मैदानव से युक्त पूर्ण रूप से प्रसन्न मुख, किरीट, कुंडल युक्त 2 भुजाओं वाले दैत्यराज बलि की मूर्ति बनाकर गृहस्थ लोग उसे अपने घर के बड़े आंगन में स्थापित कर के पूजा करें। फिर माता पिता तथा बंधुओं सहित में संतुष्ट होकर इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे बलिराज, आपको नमस्कार है। आप दैत्यों तथा दानवों के द्वारा बंधित हैं। हे इंद्र के शत्रु, आप देवताओं के द्वारा सेवित तथा विष्णु के सानिध्य में रहने वाले हैं। फिर मंत्रों के द्वारा पूजा करके उनकी फल, वस्त्र, अक्षत, विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ, कमल, कुमकुम, पुष्प, गंध, धूप, दीप आदि से अर्चना करें। दानवेंद्र बलि के लिए दिए गए विविध प्रकार के दान अक्षय बने रहते हैं और वे विष्णु के लिए प्रीतिदायक होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।